और मैंने एयर इंडिया ज्वाइन करा। एयर इंडिया इज बेटर देन इंडिगो। मैं ऑलरेडी फ्लाई करी थी इंडिगो के साथ। यू वांट टू लीव इंडिगो, सो दे आस्क्ड मी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। So hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Monal Singh, and if you're new to my channel, so my name is Monal Singh. I'm working as a cabin attendant with Indigo Airlines, and it's been like more than 1.5 years now. So in this video, I'm going to share my experience with Air India because I gave interview for Air India last year, and I'm going to share my experience today. So without wasting any time, let's start the video. So बहुत सारे लोग जानते होंगे that I'm working as a cabin attendant with Indigo Airline अभी right now, ठीक है। So it's going to be like around 2 years now. So कोई ऐसा पर्पस नहीं था मेरा कि हाँ मेरे को इंडिगो छोड़ना है और एयर इंडिया जाना है। So बस ऐसे ही मैं चली गई थी एयर इंडिया, ठीक है। और मैंने एयर इंडिया ज्वाइन करा या नहीं करा और इफ आई गॉट सिलेक्टेड और नॉट, वो आपको इस वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। So स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अपना इंटरव्यू जो है मुंबई में दिया था, और लास्ट ईयर मुंबई में मैंने अपना इंटरव्यू दिया। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक जो भी उनके राउंड्स होते हैं, जिस तरह भी वो इंटरव्यू अपना कंडक्ट कराते हैं, मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताती रहूंगी जिस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ था। सब एयरलाइन में काफी कॉमन राउंड्स होते हैं जो होते हैं, लाइक जीडी राउंड, पर्सनल इंटरव्यू, बीएमआई राउंड, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही था, बट देन होता है सीक्वेंस ऊपर नीचे होता है कि आपका पहले जीडी हो गया या पहले आपका बीएमआई हो गया या पर्सनल इंटरव्यू हो गया, तो ये सब। तो एयर इंडिया में सबसे पहले मेरा हुआ था जीडी राउंड। सो जीडी राउंड में क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है जीडी राउंड में क्या होता है तो आई टेल यू। जीडी राउंड में होता है कि आपको एक टॉपिक दे देंगे। सो उसमें 5 से 10 लोग होंगे आपके साथ, और उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा। टॉपिक के ऊपर आपको अपने व्यूज रखना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, और उसके ऊपर कुछ 3 to 4 मिनट्स तक बोलना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक टॉपिक मिलेगा और जो आपका ग्रुप है, आपको मिला है, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ आपको डिस्कस करना है, और उस टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कस करना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। तो इस तरह से भी होता है। सो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, जी राउंड हुआ था, उसमें क्या हुआ था, हमें एक टॉपिक मिला था। माय टॉपिक वाज हाउ कोविड-19 अफेक्टेड आवर लाइव्स। ये मेरा टॉपिक था जी राउंड का। तो हम लोग 5 से 7 कैंडिडेट्स थे साथ में, तो हमने सबने एक एक करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और 3 to 4 मिनट्स तक हमने इसके ऊपर बोला। वो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं, और जब ये राउंड आपका क्लियर हो जाता है देन आपको नेक्स्ट राउंड में भेजते हैं, ठीक है। तो मेरा ये राउंड क्लियर हो गया था। और एयर इंडिया में वो लोग क्या करते हैं, मैंने एक चीज नोटिस करी जो कि मेरे इंडिगो के इंटरव्यू में नहीं हुआ था। तो एयर इंडिया में वो लोग क्या करते हैं, जैसे आपने फर्स्ट राउंड, मेरा मान लो जीडी राउंड कंप्लीट हो गया था, तो उन्होंने मेरे को एक स्लिप दे दी थी। तो मैं यहाँ पे फोटो अटैच कर दूंगी, आपको दिख जाएगी कि मेरे को स्लिप कैसे मिली थी, ठीक है। तो उसमें आपको एक नंबर, आई थिंक नंबर मिलता है या कुछ मिलता है, तो हाँ आई थिंक वो उसमें लिख देते हैं कि आप इस राउंड के लिए अभी जा सकते हो। तो उस टाइप की कोई स्लिप होती है तो मैं आपको फोटो अटैच कर दूंगी, आपको दिख जाएगी। तो जब मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमारा सेकंड राउंड जो था दैट वाज बीएमआई राउंड। सो बीएमआई राउंड में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। सो बीएमआई राउंड में आपका बॉडी मास इंडेक्स चेक होता है, लाइक आपका वेट और आपकी हाइट चेक होती है बेसिकली। सो उसमें आपका जो वेट है आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये चीज़ इसमें चेक होती है। ओवर वेट या अंडर वेट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपकी हाइट जो एयरलाइन का क्राइटेरिया उससे मैच होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे अबव होनी चाहिए, तो ऐसा होता है, ठीक है। वो चेक करते हैं, आपका बीएमआई, आपकी हाइट, आपका वेट चेक करते हैं। देन आता है आपका स्कार्स, ये बीएमआई राउंड के अंदर ही होता है। आपके स्कार्स चेक करते हैं उन बॉडी पार्ट्स में, उन विजिबल बॉडी पार्ट्स में, अगर आप उनकी यूनिफॉर्म पहनो तो आपको जो टैटू या बॉडी मार्क्स हैं, बॉडी स्कार्स हैं, वो आपको विजिबल नहीं होने चाहिए। तो वो स्कार्स वगैरह चेक करते हैं। तो उनके यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंगली होता है, वो जो भी उनकी यूनिफॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली वो चेक करते हैं कि उनका कोई स्कार्स या टैटू वगैरह विजिबल नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्म में। इसके साथ मेरा सेकंड राउंड बीएमआई राउंड कंप्लीट होता है। सो अगेन मुझे इसके, जब मैं अपना सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ तो मुझे एक स्टिकर मिलता है अगेन, जैसे मुझे फर्स्ट राउंड में मिला था। फिर सेकंड राउंड में मुझे दूसरा स्टिकर मिलता है पिंक कलर का, आई थिंक, ठीक है। तो वो स्टिकर आपको अपनी शर्ट पे या लगाना होता है। तो उसके बाद आपको वो नेक्स्ट राउंड के लिए आगे भेज देते। तो उसके बाद मेरा था थर्ड राउंड, दैट वाज पर्सनल इंटरव्यू। थर्ड राउंड वाज पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में बता देती हूँ क्या होता है। वो आपका 1-on-1 इंटरव्यू लेते हैं, किसी एचआर के साथ आपका इंटरव्यू होता है, और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस करने शुरू करे, मेरा थर्ड राउंड था, उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस करने शुरू करे। सो दे आस्क मी वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस। वो आपसे ट्रिकी क्वेश्चंस जानबूझ के करते हैं। वो आपको थोड़ा सा घुमाएंगे थोड़े अपनी बातों में कि आप कुछ ऐसा बोल दो, बट आपको स्टेबल रहना अपनी बातों पे।
तो वो ऐसा ही इंटरव्यू था मेरा। तो उसमें उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस करे व्हाई डू यू थिंक दैट एयर इंडिया इज बेटर देन इंडिगो। सो उन्होंने मेरे से ये भी क्वेश्चन करा कि जो अभी आपको इतना टाइम हो गया है फ्लाइंग को, क्योंकि उस टाइम मैं ऑलरेडी फ्लाई कर रही थी इंडिगो के साथ, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हो तो आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, और आपने क्या अभी तक सीखा है फ्लाइंग के करियर में इतने टाइम में, ठीक है। और ये सब उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस करे। और उन्होंने फिर हमारा जो फ्लीट होता है, फ्लीट आई मीन जो एयरक्राफ्ट होते हैं, पूछा कि अगर आपको सेम एयरक्राफ्ट में ही जॉब मिलेगी तो आप आर यू ओके विद दैट। तो उन्होंने मेरे से ये सब ट्रिकी क्वेश्चंस करे, तो मैंने उन सब का आंसर दिया, और इसी के साथ मेरा 3rd राउंड भी क्लियर हो जाता है। और इसमें 4th राउंड जैसा मतलब आई मीन ऐसा क्लियर करने जैसा कुछ नहीं था। 4th राउंड वो इंटरव्यू का पार्ट था, बट देन वो कुछ ऐसा नहीं था कि आपको वो एग्जाम क्लियर करना है। आपको जैसे अभी तक मेरे 3 राउंड्स हो रहे थे वो क्लियर करने थे मुझे, तो 4th राउंड में ऐसा कुछ नहीं था। वो बस एक ग्रुप डिस्कशन काइंड ऑफ वो था, ग्रुप डिस्कशन भी नहीं, दे वर इन्फॉर्मिंग अस अबाउट द कंपनी, ठीक है। वो हमें इन्फॉर्म करे थे, तो हमारे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे हम लोग वहाँ पर बैठे थे। सो वो हमें सब कुछ ऐसे बता रहे थे दैट आपका इंडक्शन डे ऐसे ऐसे होगा, और आपके मेडिकल्स ऐसे होंगे, और जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट होती है ये सब हमें इन्फॉर्म करे थे उसके बारे में। और कुछ हमें फॉर्म्स वगैरह जो फॉर्मेलिटीज होती है वो करनी थी, तो वो सब हम लोग कर रहे थे। तो ये 4th राउंड था। 4th राउंड लाइक इसमें कुछ ऐसा क्लियर करने जैसा नहीं था, बट देन ये एक इंटरव्यू का पार्ट था जो हुआ लास्ट में, काइंड ऑफ डिस्कशन था कंपनी और हमारे कैंडिडेट्स के बीच में। सो इसी के साथ मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था। सो मैंने एयर इंडिया के मेडिकल्स भी दिए थे, मेरा पूरा मेडिकल हो गया था। उसके बाद मैं नहीं गई बिकॉज कुछ ऐसा खास रीजन नहीं था मेरे पास एयर इंडिया ज्वाइन करने का, बट देन आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग विद इंडिगो, और उस टाइम मुझे इतना टाइम नहीं हुआ था इंडिगो में काम करते हुए, ठीक है। अभी मेरी जस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, मेरी फ्लाइंग शुरू हुई थी, कुछ महीने ही हुए थे। सो मैंने सोचा यार फिर से आई हैव टू गो थ्रू द सेम ट्रेनिंग और ये सब कुछ, और देन मेरे फ्लाइंग दोबारा से शुरू होगी। सो मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही ट्रेनिंग करी है और अभी फिर से आई हैव टू गो थ्रू अ ट्रेनिंग एंड अगेन आई स्टार्ट फ्लाइंग, क्योंकि अभी कुछ टाइम हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस ले लेती हूँ फ्लाइंग का, उसके बाद आई सी इफ आई वांट टू जॉइन एनी अदर एयरलाइन और समथिंग। तो वो इंटरव्यू मैंने जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पर जाके दिया था। सो मेरा ऐसा कोई मोटिव था नहीं कि मेरे को एयर इंडिया जाना ही जाना है, तो मैंने बस इंटरव्यू दे दिया था दैट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर कि कैसा कैसा क्या क्या इंटरव्यू होता है, ठीक है। और मैंने मेडिकल्स दिए, बट उसके बाद मैं नहीं गई। अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजन। सो यस, ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द वीडियो। जो राउंड्स थे मैंने सब एक्सप्लेन कर दिए थे, और जो यू नो क्वेश्चंस थे जितने मेरे को याद थे मैंने सब एक्सप्लेन कर दिए, ये क्वेश्चंस थे मेरे से। सो यस, दिस वाज माय एक्सपीरियंस विद एयर इंडिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक इट, और आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।